जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि प्रतिदिन खबरें आप तक सीधे पहुँचती रहे छत्तीसगढ़ की। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान करने वाली है। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा फैसला किया गया है जहाँ पर कोदो का समर्थन मूल्य अब तय किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी खरीफ सीजन 2021-22 से धान वाले रकबे में धान के बदले अन्य चिन्हित खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ के मान में 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी दिए जाने का निर्णय लिया है। इस राज्य में धान के अलावा अन्य फसलों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ सीजन 2020-21 में धान तथा 2021-22 से धान के साथ ही खरीफ की सभी प्रमुख फसलों पर प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 9,000 रुपए इनपुट सब्सिडी देने का फैसला किया है। टूल किट पर तकरार लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा, मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई के खिलाफ कांग्रेस ने हर ब्लॉक में तहरीर दी है। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता का कहना है कि गिरफ्तार करके कांग्रेस सरकार हमको दिखाए। बता दें कि कथित तौर पर कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया कैंपेन के लिए जारी टूल किट पर छत्तीसगढ़ में तकरार बढ़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक के थाने में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, संबित पात्रा और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। वहीं भाजपा नेताओं ने धर्मलाल कौशिक और बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार को खुली चुनौती दे रखी है। दोनों नेताओं ने कहा है कि टूल किट को उन लोगों को ने भी साझा किया था। वही सरकार, कांग्रेस सरकार में अगर दम है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम में कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ। बिना लिखित परीक्षा के ही 100% रिजल्ट जारी हुआ। 97% बच्चे फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बुधवार सुबह 10वीं बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब बोर्ड ने बिना लिखित परीक्षा कराए रिजल्ट जारी किए हैं। इंटरनल असेसमेंट यानी कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर इसे तैयार किया गया। इसमें कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। वही 97% बच्चे फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। टूल किट मामले की पहली एफआईआर छत्तीसगढ़ में हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज किया गया है। एनएसयूआई के आकाश वर्मा की रिपोर्ट पर यहां पर मामला दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों से राजनीतिक विवाद का विषय बनी रही सोशल मीडिया टूल किट मामले में रायपुर की सिविल लाइंस पुलिस ने पहली एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और अन्य लोगों को मुख्य आरोपी के तौर पर बताया है। ऐसे में पुलिस ने यह केस एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा की शिकायत पर दर्ज किया है। कुदरत के ऑक्सीजन सिलेंडर पर विकास की आरी चला दी गई है। प्रशासन की ओर से रायपुर के बरतोरी में 125 एकड़ में लगे 5,000 पेड़ काट दिए गए। वन विभाग के अफसर का कहना है कि हमें इस बात की जानकारी ही नहीं है। ऐसे में कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते लाखों लोग रोजाना दम तोड़ रहे हैं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर। ऐसे में आपको बता दें कि पूरे देश में ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर से लगते तिल्दा के बरतोरी में लगभग 5,000 पेड़ों को काट दिया गया। ऐसा प्रत्येक जगहों पर किया जा रहा है। विकास की आरी चलाई जा रही है। इस जंगल की कटाई 1.5 माह के दौरान की गई है और खास बात यह है कि जंगलों की निगरानी करने वाले वन विभाग को इसका जानकारी तक भी नहीं है। ऐसे में अफसर जब मामले की जांच कराने की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 25 मई से होने वाली कॉलेज की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि अब इस तारीख से नए एग्जाम के शेड्यूल जारी किए गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में 25 मई से होने वाली परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। विश्वविद्यालय ने संशोधित अधिसूचना जारी की है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। ऐसे में अब 1 जून से परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है। इससे पहले 25 मई से परीक्षाएं आयोजित होने वाली थी। वहीं प्रदेश में कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए परीक्षा की तिथियों में बदलाव कर दिया गया है।
युवा एक अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके बारे में हम आपके जो है इस चैनल के माध्यम से इनकी तारीफ करना चाहते हैं। इसके अलावा इनके काम को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। जीपीएम में एक संस्था के सदस्य रात में हल्दी वाला दूध बांट रहे हैं। इस महामारी काल में एक कॉल पर यहाँ पर इनकी सहायता आप लोगों को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में अक्षय पात्र संस्था कोरोना मरीजों और उनके परिजनों के घरों तक खाना पहुँचाने का काम कर रही है। संस्था के सदस्य हर रोज तकरीबन 200 लोगों को मुफ्त में भोजन और रात में हल्दी वाला दूध भी दे रहे हैं। बता दें कि जरूरतमंद संस्था के सदस्य के मोबाइल नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं हम। इसके अलावा आप जो है 15 से 17 किलोमीटर के दायरे में यह जो सेवा है उनका लाभ ले सकते हैं। समिति गौरेला पिंडरा मरवाही शहर और साथ ही साथ उसके आसपास के गांवों में सेवा दे रही है। वही संस्था की तरफ से दोपहर और रात के खाने में दाल, चावल, रोटी, चटनी और सब्जी दिया जाता है। इसके अलावा खास बात यह है कि ये सभी जो नंबर दिए गए हैं इन पर आप जो है मुफ्त फूड की सेवा की सूचना आप पा सकते हैं। सरकार के जवाब से हाईकोर्ट नाराज हो गया है। 18+ वैक्सीनेशन के मामले में शासन ने कहा कि हमने अभी तक कोई भी वर्गीकरण नहीं किया, पर बचे हुए टीकों को लेकर के स्पष्ट जवाब नहीं। हाईकोर्ट ने यहां पर एक बार फिर से 2 दिनों के अंदर जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ में 18+ वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर करके याचिका दायर की गई है। इसमें वैक्सीनेशन में वर्गीकरण की बात से इनकार किया गया है। यह शपथ पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से दिया गया है। वही बचे हुए टीकों को लेकर भी कोई स्पष्ट जवाब फिलहाल नहीं मिल पाया है। पॉलिसी ड्राफ्ट और एफिडेविट में भी अंतर है। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कहा है कि जिम्मेदार शासकीय अधिकारी की तरफ से शपथ पत्र पेश होना चाहिए था कोर्ट में, लेकिन इसके लिए अगली सुनवाई 21 मई को होने वाली है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, आपको उसको दबा करके वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के नीचे बटन दिया होगा सब्सक्राइब बटन, उसको दबा करके आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वही घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन छत्तीसगढ़ की समाचार आप सभी तक पहुँचते रहे। तो यह छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है। छत्तीसगढ़ में जुए पर अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही सामने आ रही है। महासमुंद के फार्म हाउस में 41,24,000 रुपए का जुआ पकड़ा गया है। रायपुर के जो नेता और बड़े बड़े व्यापारी हैं ये इनमें फंस गए हैं। कई महंगी कारें भी इनके माध्यम से जब्त हुई है। महासमुंद पुलिस ने 41,24,000 रुपए के नगद के साथ लगभग 11 जुआरियों को गुलगोटी नाम से जुआ खेलते हुए पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों में से एक बालौदा बाजार का रेंजर और एक व्यक्ति कांग्रेस नेता बताया जा रहा है। इसके साथ ही जुआरियों ने बागबहरा, रायपुर, दुर्ग और ओडिशा के खरियार रोड के लोग शामिल हैं। सभी तेंदुकोना थाना क्षेत्र के ग्राम समहर स्थित नेचर बास्केट फार्म हाउस में जुआ खेलने के लिए एकत्रित हुए थे। ऐसे में जुआरियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम पिकअप में सवार होकर के बाराती बनकर के मौके पर पहुंची हुई थी। वही खास बात यह है कि ये अब तक की छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जुए पर कार्यवाही की हमले की बात है सामने आ रही है। आकाशीय बिजली गिरने से लगातार छत्तीसगढ़ के कई लोगों की अब तक मौत हो गई है और ये जो आकाशीय बिजली है तौकते तूफान की वजह से बताई जा रही है। वही एम्बुलेंस आने तक परिजन ने गोबर में इस शख्स को गाड़ दिया था। कुछ ही देर बाद इसने दम तोड़ दिया है। खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से आ रही है, जहाँ पर बुधवार को अंधविश्वास ने एक और युवक की जान ले ली है। यहाँ पर आकाशीय बिजली गिरने से झुलसे युवक को परिजनों ने बचाने के लिए गोबर में गाड़ दिया था। इसके बाद से एम्बुलेंस वहाँ पहुंची तो बहुत देर हो गई थी, जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इस युवक को मृत घोषित कर दिया है। मामला लखनपुर ब्लॉक का बताया जा रहा है। वही मौसम विभाग ने गुरुवार को भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई थी और हमने अपने चैनल के माध्यम से भी इस अलर्ट को साझा किया था आप सभी के माध्यम से। और आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक और शख्स की मौत हो गई है। वही पिछले 2-3 दिनों में लगातार कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मौत आकाशीय बिजली गिरने की वजह से हो रही है। छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट बीते दिन जारी हुआ है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का ओपिनियन निकलकर सामने आ रहा है। इन बोर्ड रिजल्ट्स को लेकर के कोरोना संकट के बीच यह रास्ता निकालना था, लेकिन ऐसा मूल्यांकन आगे आने वाले समय में चुनौतियां बढ़ाने वाला है। एक्सपर्ट्स का यही मानना है। प्रथम श्रेणी में पास होने वालों को हर बार अपनी जो प्रथम श्रेणी है वो यहाँ पर साबित करनी होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बीते दिन 10वीं परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि बिना लिखित परीक्षा के ही परिणाम जारी किया गया हो। ऐसा कोरोना संक्रमण से बच्चों को बचाने के लिए किया गया, लेकिन शिक्षाविदों का कहना है कि ऐसे मूल्यांकन वर्तमान में और भविष्य में कई ऐसी नई चुनौतियों को लेकर के सामने आएगा।
बीते दिन जो रिजल्ट्स निकाले गए हैं इनमें से 4,46,393 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में पास किए गए हैं। यह कुल परीक्षार्थियों की कुल 97% संख्या है। 8 महीने की बच्ची का शव शिवनाथ नदी में तैरते हुए पाया गया है। इसको जो है पिता ने ही नदी में फेंक दिया था बच्ची का शव। बता रहे कि इलाज के दौरान हुई मौत, जिसकी वजह से पिता ने इस शव को नदी में बहा दिया था। पुलिस इन पर अपराध दर्ज करने वाली है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी के किनारे मिली बच्ची की लाश पहचान हो गई है। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद से बच्ची के पिता बुधवार को पुलिस के पास पहुंचे और पूरी कहानी बताई। उधर पुलिस का कहना है कि जाँच पड़ताल के बाद मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बच्ची की पहचान 8 माह की गौरी के रूप में की गई है और मासूम का शव शिवनाथ नदी के किनारे मंगलवार सुबह पाया गया था। नक्सलियों का 21 मई को बीजापुर और सुकमा में बंद किया गया है। फायरिंग में मौत की संख्या पर इनका बयान सामने आ रहा है। ऑफिशियल बयान इनका कहना है कि 9 नहीं 3 लोग मारे गए हैं। जनता के विरोध के बावजूद सिलगेर के जंगल में इन्होंने लगाया हुआ था एक कैंप। दरअसल खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के सिलगेर से, जहां पर हुई मुठभेड़ का विरोध लगातार तेज हो रहा है। नक्सलियों ने विरोध में 21 मई को दोनों जिलों जहाँ पर सुकमा और बीजापुर इनमें बंद का आह्वान किया है। उधर फायरिंग में मरने वालों की संख्या को लेकर के नक्सली और ग्रामीण एक मत नहीं है। जहां ग्रामीण 9 लोगों के मारे जाने की बात कह रहे हैं, वहीं नक्सलियों ने भी 3 लोगों की मौत की खबरें बताई है। यही पुलिस का भी कहना है कि 3 लोगों की संख्या में मारे गए हैं। हालांकि अभी तक तीनों शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। कोरोना से मौत पर लगाम नहीं लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो कोरोना के केसेस हैं वो कम आ रहे हैं बीते कुछ दिनों से, लेकिन मौतों के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। बस्तर में पहली बार एक ही दिन में कोरोना पीड़ित 15 मरीजों की मौत हुई है। पहली बार दरअसल छत्तीसगढ़ में अब तक बीते 24 घंटे में 153 लोगों की जानें चली गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की पॉजिटिविटी दर लगातार कम होते हुए 9% पर आ गई है। वहीं मंगलवार को प्रदेश भर में कोरोना के 69,873 टेस्ट किए गए। वहीं 6,470 नए मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमण घटने का यह आंकड़ा बेहतरी की उम्मीद की तस्वीरें दिखा रहा है, लेकिन कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बस्तर जिले में मंगलवार को कोरोना से 15 मरीजों की मौत दर्ज की गई। जब महामारी शुरू होने से अब तक यहां एक ही दिन में हुई यह सर्वाधिक मौतों का आंकड़ा है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें उससे पहले हम आपको एक और छोटी सी सूचना प्रदान करना चाहते हैं। हमारा एक नया चैनल है दैनिक भारतवर्ष के नाम से, जहां पर हम आपके लिए प्रतिदिन राष्ट्रीय समाचार लेकर आते हैं। 30 प्रमुख बड़ी खबरें होती है जो हम आपको सुपर फास्ट तरीके से 10 मिनट के अंदर बताते हैं। तो अगर आपको वह चैनल पसंद आता है तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में हमने उस चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर जा करके आप उसे चेक कर सकते हैं। कोरोना के तृतीय लहर से निपटने की अभी से तैयारी यहाँ पर ताम्रध्वज साहू ने यहाँ पर बीते दिन समीक्षा बैठक के दौरान कही है। प्रदेश के गृह विभाग, जेल विभाग और लोक निर्माण विभाग, साथ ही साथ धर्मस्व मंत्री ने तथा गरियाबंद जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना संक्रमण व नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की। उन्होंने कोरोना नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही कोरोना संक्रमण के संभावित तृतीय लहर से निपटने की अभी से तैयारियां शुरू करने के अधिकारियों को निर्देश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर, इसके अलावा पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, एडीआर जेआर चौरसिया, एएसपी सुखनंदन राठौर समेत बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। वही घंटे को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लेना है, ताकि प्रतिदिन आप तक महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ की